ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं और प्रकृति में ही होते हैं। तो जो पुरुष ये देखता है कि जितने कर्म होते हैं सब प्रकृति में होते हैं और अपने आत्म स्वरूप को अकर्ता देखता है, वस्तुतः उसी के पास ज्ञान दृष्टि है, उसी के पास ब्रह्म दृष्टि है और किसी अन्य के पास ब्रह्म दृष्टि नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा से एकीभूत करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करे। वेद कहता है ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्व पातकैः। जो ज्ञान से पवित्र हो जाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तस्य विज्ञान मात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते। उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के बाद उस परमात्मा के स्वरूप का बोध होते ही मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। वेद कहता है ज्ञानान मुक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञानान मोक्षम अवाप्नुयात्, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को चाहिए यथा बहन्निर महान दीप्त, जैसे अग्नि जब महान दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, तो गीले और सूखे ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। शुष्क आर्द्रम च दहती, सूखे ईंधन को, सूखी लकड़ी को और गीली लकड़ी को दोनों को जलाकर भस्म कर देती है। तथा शुभाशुभम कर्म, वैसे ही शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं वह ज्ञानाग्निर दहते क्षणात्, वो ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जो साधक जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है और इस समस्त संसार को उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। संसार में संपूर्ण भूतों का जो विस्तार है उस परमात्मा से ही है। ऐसा जो देखता है, जिस क्षण देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। यदा सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवा अनुपश्यति, यदा सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव हि पश्यति सर्वभूते च आत्मानं सर्वभूतेषु च आत्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा। वेद श्रुति कहती है जिस समय, जिस क्षण, जिस काल में साधक
सभी भूतों को अपने आत्म स्वरूप में स्थित देखता है। अहम एवेदम सर्वम, अपने आत्म स्वरूप में स्थित देखता है। उसी क्षण सर्वभूतेषु आत्मानम, जो साधक जिस क्षण सभी भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है और सभी भूतों में अपनी आत्मा को स्थित देखता है, सभी भूतों में सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव ही पश्यति, जो साधक सभी भूतों को अपनी आत्मा में ही स्थित देखता है और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सभी भूतों में अपनी आत्मा को स्थित देखता है। फिर कहूँ, जो साधक सभी भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है और अपनी आत्मा को सभी भूतों में स्थित देखता है, वह उसी क्षण, जिस क्षण देखता है वह उसी क्षण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म संपद्यते तदा, वह उसी समय ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मैव भूत बीजानतः, जिस काल में, जिस क्षण में साधक सभी भूतों को आत्मा ही जान लेता है, यदा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस काल में, जिस अवस्था में, यदा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानतः, अपना आत्म स्वरूप ही जान लेता है, वह उसी क्षण ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है, वो तद्रूप ही हो जाता है। यह ब्रह्म दृष्टि, आत्म दृष्टि। यस्मात् यो यस्मात् जायते स तद सदृश एव भवति, जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी के समान होता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी के समान होता है। उदाहरण के लिए, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, वह मिट्टी के समान ही है। सोने से आभूषण उत्पन्न हुए, वह सोने के समान ही हैं। लोहे से शस्त्र उत्पन्न हुए, वह लोहे के समान ही हैं। सूत से वस्त्र उत्पन्न हुए, बने, वह सूत समान ही हैं। इसी प्रकार जो समस्त सृष्टि है, यह परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुई, यह समस्त सृष्टि परब्रह्म परमात्मा के समान ही है, परब्रह्म परमात्मा ही है। यस्मात् यद उत्पद्यते तन तन मात्रेव, जो जिससे उत्पन्न होता है वह भी वही होता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह भी वही होता है, उसमें अंतर नहीं होता, ऐसा वेद शास्त्र सब कहते हैं। ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मने, ये समस्त भूत जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मण हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। यह समस्त भूत परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा श्रुति कहती है। ब्रह्म से श्रेष्ठ, ब्रह्म से श्रेष्ठ सभी भूत प्राणी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म से श्रेष्ठ
सभी भूत प्राणी ब्रह्म ही हैं, जैसा कि श्रुति कहती है। आत्मतः प्राण, आत्मतः आकाश, आत्मतः वायु, आत्मतः अग्नि, आत्मतः आपः, आत्मतः इदं सर्वं संकल्प आत्मतो मनः आत्मतो वाग आत्मतो, ये सब कुछ जो है वह परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा से ही प्रकट है, और सब कुछ जो है यह परमात्मा ही है। इसलिए संत महापुरुष आपको जगाते हुए एक प्रेरणा देते हैं लोरियात्मक ढंग से। क्या प्रेरणा देते हैं? प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। आत्मत इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, ब्रह्मण इदम सर्वम, ब्रह्मैव इदम सर्वम, नारायण इदम सर्वम, नारायण एव इदम सर्वम, वासुदेवतः इदम सर्वम, वासुदेवम इदम सर्वम। यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म दृष्टि करें, इसी में आपको श्रेय और सौभाग्य है। संत आपको सावधान करते हुए सुंदर शब्दों में कहते हैं, प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। मानव जाति एक ही जानो, मानव जाति एक ही जानो, ब्रह्म जीव में भेदन मानो, ब्रह्म जीव में भेदन मानो। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। अहंकार और भूत है तू ना, अहंकार और भूत है तू ना, मन बुद्धि और चेत है तू ना, मन बुद्धि और चेत है तू ना। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तुरिया तक है गुरु और चेला। क्या गुरु और चेला दोनों एक ही हैं? बोले हाँ एक हैं, क्योंकि जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती तब तक द्वैत है, और जब ब्रह्म प्राप्ति होती है तुरीय अवस्था, जो तुरीय अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, एक सुषुप्ति, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। एक जागृत, एक सुषुप्ति, एक स्वप्न, और चौथी अवस्था होती है तुरीय। तो जागृत अवस्था में जो आप दृश्य देखते हैं, जो भी आप दृश्य देख रहे हैं जागृत अवस्था में, वह मिथ्या है। सुषुप्ति में इसका प्रलय हो जाता है, क्योंकि जो जागृत में देखते हैं वह जब आप सो जाते हैं गहरी नींद में, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कोई भाई बहन भतीजे, कोई भी दिखाई नहीं देता आपको। आप गहरी नींद में जब होते हैं तब आप अकेले होते हैं, और फिर आप देखते हैं स्वप्न। नींद पूरी होती है, उसके बाद देखते हैं स्वप्न, और स्वप्न में जो दृश्य देखा आपने, जितना भी दृश्य देखा, जब आप जाग जाते हैं वो सब दृश्य विलय हो जाता है।
अब आप विचार करें कि सोने से पहले जागृत में कौन था? केवल आप थे। और जागृत का दृश्य देखा था आपने, और जब गहरी नींद में चले गए तो वहाँ कौन था? केवल आप थे। और जागे तो जाग करके देखा, स्वप्न देख रहे थे। तो जब स्वप्न देख रहे थे नाना प्रकार के, तो उस समय कौन थे? केवल आप थे। और वह स्वप्न टूटा तो स्वप्न का दृश्य विलीन हुआ, आप अकेले के अकेले रह गए। इसी प्रकार से यह जो समस्त सृष्टि है इसका खेल है। जागृत में जो देखते हो वह सब मिथ्या है, स्वप्न में जो देखते हो वह सब मिथ्या है, केवल आप ही एक सत्य हैं, क्योंकि आप ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरिया तक है गुरु और चेला। तुरियातीत है आप अकेला, तुरियातीत है आप अकेला। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो 3 अवस्थाओं तक है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था तक। ये गुरु और शिष्य का भेद चलता है यहाँ तक। इससे आगे तुरीय अवस्था आती है। तुरीय अवस्था में गुरु गुरु नहीं रहता, शिष्य शिष्य नहीं रहता है, ब्रह्मैव केवलम, वो दोनों ही ब्रह्म का स्वरूप है। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरियातीत है आप अकेला, तुरियातीत है आप अकेला। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। योगानंद ने रूप पिछाना, योगानंद ने रूप पिछाना, योगानंद ने रूप पिछाना। आत्म पद में आप समाना, आत्म पद में आप समाना, आत्म पद में आप समाना। जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार। जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। यहाँ स्वामी योगानंद जी महाराज का ये पद है बनाया हुआ। योगानंद ने रूप पिछाना, आत्म पद में आप समाना। उन्होंने अपने स्वरूप को देखा तो आत्म स्वरूप है, और आत्मा को देखा तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार, ये सब अपना ही स्वरूप है। निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। यह सब निज प्रभु, निज प्रभु जो अपने प्रभु में, अपना प्रभु अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म अपने ब्रह्म स्वरूप में जब जगत दिखाई देता है तो विरोध सब समाप्त हो जाता है, पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं। और साधक जो है वह उसी क्षण संपूर्ण भूतों का विस्तार जो देखता है वह ब्रह्म से देखता है, तो वह उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से
गीता दर्शन पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें और शेयर करें, अनेक ग्रुपों में डालें, जिससे सभी को इस ज्ञान का लाभ हो और सभी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हों। इस शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए, पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।